हेलो स्टूडेंट। मैं भानु तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। क्लास 10th, क्लास 12th एंड एसएससी ग्रुप डी, एनटीपीसी जेई, जो भी एग्जाम है आपका जहां से साइंस, आपकी जनरल साइंस पूछी जाती है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए क्या है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा आपको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं। ठीक है, देखो ये कोई चालक है, तो इसमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, आवेश प्रवाहित होता है, माने ये कोई चालक है। ठीक है, तो जब तक इसे कोई पॉजिटिव आवेश नहीं दिया जाता, या जब तक मैं बोलूंगी कोई, हम अपनी कक्षा में रहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, अगर हम अपनी कक्षा में रहते हैं, तो जब तक टीचर नहीं आता है तब तक हम क्या रहते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं। कोई डेस्क के ऊपर रहेगा, कोई चेयर के ऊपर रहेगा, कोई मेज के ऊपर, मतलब अलग अलग जगह खड़े रहते हैं, कोई कहीं रहेगा। ठीक है, कोई उस कोने में है, कोई उस कोने में है। तो इसी तरह चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर, मतलब एक इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। कोई इधर रहेगा, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। एंड जैसे ही टीचर प्रवेश करता है, ठीक है, जैसे ही कोई टीचर कक्षा में प्रवेश करता है, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, तो एकदम अपने निश्चित स्थान पर आ जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही यहां से कोई पॉजिटिव आवेश जैसे ही यहां से कोई पॉजिटिव आवेश या कोई टीचर आता है, तो ये क्या हो जाते हैं, अपनी डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाते हैं, अपनी एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, जैसे ही इनको कोई पॉजिटिव आवेश मिलता है। ठीक है, जैसे ही कोई इनको पॉजिटिव आवेश मिला, तो ये क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे इनको कोई पॉजिटिव आवेश मिलता है, ठीक है, चालक के अंदर क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। अगर जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस पे माइनस आवेश होता है। ठीक है, जैसे ही कोई माइनस आवेश प्लस, कोई जब माइनस और प्लस, अगर प्लस और माइनस है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब जैसे ही कोई टीचर आया, वो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव आवेश, और बच्चे क्या है, निगेटिव आवेश है। तो पॉजिटिव आवेश निगेटिव आवेश को फॉलो करने लगता है, या निगेटिव आवेश पॉजिटिव आवेश को क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की ओर क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, और अपनी डायरेक्शन में चलने लगते हैं, उधर बहने लगते हैं। ठीक है, अगर माइनस माइनस था, तो माइनस माइनस था, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब प्रतिकर्षित हो रहे थे, एक दूसरे से दूर हट रहे थे। ठीक है, प्रतिकर्षित हो रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा। तो मेरी यहां से आवेश की डेफिनेशन क्या बन जाती है, अगर मैं यहां से आवेश की डेफिनेशन देखूं, तो आप लिखोगे, किसी भी चालक में किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, समझ आया। मैंने माना कि टी टाइम पे, ठीक है, टी समय पर अगर कोई आवेश, यदि टी समय में कोई आवेश ठीक है, टी समय में कोई चालक टी समय में कोई चालक क्यू आवेश प्रवाहित होता है। यदि टी समय में कोई चालक क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो मेरी धारा आई बराबर क्या हो जाती है, धारा आई बराबर हो जाती है मेरी क्यू अपॉन टी। इसका मतलब क्या है कि टी समय में, ठीक है, टी समय में कोई चालक क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो धारा बराबर हो जाती है क्यू अपॉन टी। ठीक है,
धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं धारा को। ठीक है, धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और एम्पियर को हम ए से दिखाते हैं। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आया समझ आपके? ठीक है, एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा धारा के बारे में। ठीक है, एंड हम यहाँ पे जो हम टाइम है इसको किस में, सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पे टाइम सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तो टाइम को हम यहाँ किस में दिखाते हैं, सेकेंड में दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा एक न्यूमेरिकल, इसके बेस पर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल था मेरा, एक इलेक्ट्रिक बल्ब 20 मिनट के लिए 0.25 एम्पियर की धारा खींचता है, तो सर्किट के माध्यम से बनने वाले विद्युत आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब 20 मिनट के लिए, 20 मिनट क्या है, टाइम है हमारा, 20 मिनट के लिए टाइम बराबर 20 मिनट। अब जब मैं विद्युत धारा मैंने बताई थी आपको, तो मैं टाइम किस में नापा था, वहां मैंने नापा था सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड सबसे छोटी इकाई है, तो मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 20 गुणा 60, 60 से गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना आ रहा है, 6 दूनी 1200 सेकेंड। ठीक है, सर्किट इतनी धारा खींचता है, धारा दी है आई 0.25 एम्पियर। ठीक है, मुझे धारा दी है और टाइम दिया है, मुझे क्या निकालना है, आवेश। तो मैंने एक सूत्र पढ़ा था अब भी। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी मैंने अभी पढ़ा था। तो यहां से मेरा क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, देखो क्यू बराबर क्या आएगा, इसको इधर ए बट्टे एक कर लो, इधर क्रॉस गुणा कर दो, क्यू बराबर आ गया मेरा आई टी, क्यू बराबर आई टी। आई का मान रख दो, टी का मान रख दो, आवेश मुझे मिल जाएगा। तो क्यू बराबर आई क्या है मेरा 0.25 इंटू टी क्या है मेरा 1200। आप इसको सॉल्व करोगे, अगर इसके नीचे दशमलव हटा दो बट्टे 100, अगर 2 अंक का दशमलव हटाना है 100, 1 अंक का दशमलव हटाना है 10, 3 अंक का दशमलव हटाना है 1000, गुणा 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अगर 25 और 12 की गुणा करें तो 300। ठीक है, 300 क्या आएगा, कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो आंसर आ गया इसका 300 कूलाम। ठीक है, तो ये था आज का न्यूमेरिकल। एंड वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ये वीडियो आपकी क्लास 10 एसएससी जेई एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में भी। ठीक है, हाई स्कूल का भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।